तो समय की यदि काल गणना हम वेदों के अनुसार करने चलें तो क्या होगी। 2 परमाणु का एक अणु होता है और दोस्तों ऐसे ही 3 अणु मिलकर के एक त्रिश्रेणु बनाते हैं। 3 इसी प्रकार के त्रिश्रेणु मिलकर के एक त्रुटि बनाते हैं और इसी प्रकार के 100 त्रुटि मिलकर के एक वेद बनता है और इसी प्रकार से 3 वेद मिलकर के एक लव बनता है और इसी प्रकार के 3 लव मिलकर के एक निमेष बनता है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 निमेष का एक क्षण, 5 क्षण का एक काष्ठा, 15 काष्ठा का एक लघु और इसी प्रकार के 15 लघु को मिलाकर के एक नाड़िका बनती है। इसी प्रकार की 2 नाड़िकाओं को मिलाकर के एक मुहूर्त बनता है और 30 मुहूर्त को मिलाकर के एक दिन और रात बनता है और इसी प्रकार के 7 दिन और रात को मिलाकर एक सप्ताह बनता है। 2 सप्ताह मिलकर एक पक्ष बनता है और दोस्तों 2 पक्ष मिलकर के एक मास बनते हैं। इसी प्रकार से 2 मास मिलकर के एक ऋतु बनती है और 3 ऋतु मिलकर के एक अयन बनता है और इसी प्रकार के 2 अयन मिलकर के एक वर्ष बनता है और इसी प्रकार के 4,32,000 वर्षों को मिलाकर के एक कलयुग अर्थात एक युति बनती है। इसी में ही 4,32,000 और जोड़ दिए जाएं अर्थात 8,64,000 यानी कि 2 युति अर्थात इसको द्वापर युग भी कहते हैं। 4,32,000 और जोड़ दिए जाएं तो बनेंगे 12,96,000, इसको कहा जाता है त्रेता युग और इसी प्रकार से इसमें और जोड़ दिए जाएं तो बनेंगे 17,28,000 वर्ष, उसको कहते हैं हमारे यहाँ सतयुग। और इसी प्रकार से इन चारों युगों को मिलाकर के बनता है एक चतुर्युगी जिसमें होते हैं हमारे यहाँ 43,20,000 वर्ष। और दोस्तों इसी प्रकार की 71 चतुर्युगों को मिलाकर के बनता है एक मनवंतर और उस मनवंतर में होते हैं 30,67,20,000 वर्ष। और दोस्तों इसी प्रकार के 14 मनवंतरों को यदि हम मिला दिया जाए और प्रत्येक मनवंतर के बीच में एक सतयुग काल के समय का एक संधि काल होता है, उन सब को अगर हम मिला दें तो इस पूरे को कहते हैं एक कल्प और उस कल्प में होते हैं 4 अरब जो कि सृष्टि का काल चक्र है। अब पूछे अगर